सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आपका पुलर्स दुबई चैनल के साथ। मैं आज वीडियो लेके आया हूँ विजिट वीज़ा वालों के लिए। विजिट वीज़ा पे जो यूएई में आते हैं काम ढूंढने के लिए, चाहे वो घूमने के लिए, चाहे वो वीज़ा वैसे रहने के लिए आते हैं कई। आज की वीडियो ये उनके लिए सबसे बेस्ट है। एंड तक वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि दुबई ने, ये तो सभी को पता चल ही गया कि दुबई ने यूएई वीज़ा जो विजिट वीज़ा है वो चेंज कर दिए थे। पहले जैसे 1 मंथ और 3 मंथ मिलता था, अभी 1 मंथ और 2 मंथ कर दिया है। अभी चेंज कर दिया है उन्होंने, अभी 1 मंथ और 2 मंथ वीज़ा ही मिलता है। और पिछले मंथ से इन्होंने वीज़ा के प्राइस भी इंक्रीज़ कर दिए। वीज़ा के प्राइस भी इन्होंने पर वीज़ा 100 समथिंग कुछ प्लस कर दिया है अभी वीज़ा का प्राइस। पहले से महंगे कर दिए हैं वीज़े। और इन्होंने दूसरी बात, जो पहले इनसाइड कंट्री वीज़ा हम चेंज करवा सकते थे वो अभी इन्होंने बंद कर दिए हैं। अभी एंट्री एग्जिट हमें लेना ही पड़ेगा अगर हमने यूएई का वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। तो विजिट वीज़ा अगर एक्सटेंड करवाएंगे तो हमें एंट्री एग्जिट करना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडिया में करो, चाहे कोई पास वाली कोई नियर कंट्री में करो, जैसे मर्जी वो हमें करना ही पड़ेगा। वो अभी इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, बिना एंट्री एग्जिट के आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। और अगर मान लो कि हम 2 मंथ वीज़े के ऊपर हम दुबई में आए हैं, उसके बाद हमने 1 मंथ का वीज़ा लेना है और हमारा जो पीछे वाले वीज़े की वैलिडिटी है उस वैलिडिटी में अगर हम एक्सटेंड करवाते हैं, जैसे लास्ट वाले 4-5 दिन में तो करवाते हैं, तो हमारा इनसाइड कंट्री सिर्फ 1 मंथ का वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। अगर हमने 2 मंथ का ही और वीज़ा लेना है तो आपका वो वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, आपको एंट्री एग्जिट करना ही पड़ेगा। ये क्लियर है। और अगर मान लो कि हमारा वीज़ा पीछे वाला है उसको ओवरस्टे हो चुका है, मान लो कि ज़्यादा नहीं, जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी हुआ, अगर ओवरस्टे हो गए तो आपको एंट्री एग्जिट करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर ओवरस्टे हो गए, अगर हम वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते, अगर हम ट्रैवल एजेंसी जिससे हमने वीज़ा लिया है उनको हम अपनी अपडेट नहीं देते तो भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो पहले डे थे वो ज़्यादा थे। पहले कभी भी हम वीज़ा चेंज करवा सकते थे और ट्रैवल एजेंसी वालों को भी हम बोल देते थे कि कोई बात नहीं, आज करवा लेंगे, कल करवा लेंगे। अभी इन्होंने, गवर्नमेंट ने एजेंसी को फुल अथॉरिटी दे दी है कि एजेंसी 5 दिन के बाद आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, आपके ऊपर अबाउटस्कॉन्डिंग का केस लगा सकती है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि ये एजेंसी, अगर आपको लगता है कि वो बंदा इलीगल जा रहा है और वो हमारे से बाहर हो रहा है तो आपके ऊपर वो एक्शन ले सकती है। और जो अबाउटस्कॉन्डिंग का जो प्राइस, फाइन प्राइस है वो है 2000 दराम। तो आपको वो भी फाइन पड़ सकता है अगर आप अपनी ट्रैवल एजेंसी से बाहर हो जाते हैं और आप उनको अपडेट नहीं देते और आपका वीज़ा ओवरस्टे हो जाता है। अगर आप, और इन्होंने लास्ट जो टाइम दिया है उन्होंने सिर्फ 5 डेज का दिया है। 5 दिन अगर आप ओवरस्टे हो गए तो उसके बाद आपके ऊपर अबाउटस्कॉन्डिंग का केस भी लग सकता है। ध्यान रखें कि इससे पहले कि ऐसा कुछ भी ना हो, अपनी सेफ्टी के लिए वीज़ा टाइम टू टाइम रीन्यू करवाएं, चाहे वो एक्सटेंड करवाएं, जैसे मर्जी करके। क्योंकि फ़ाइन दुबई के आपको पता ही है बहुत है। हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि अबाउस्कॉन्डिंग का अगर लग जाता है और उसके बाद आप एंट्री एग्जिट करते हो तो आपको फाइन तो जो है वो भरना ही पड़ेगा, प्लस आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं दुबई से। और दुबई की जो ब्लैक लिस्ट है वो पूरी गल्फ कंट्री की होती है, हम किसी भी गल्फ कंट्री में एंटर नहीं कर सकते। सो बी केयरफुली, ध्यान रखें इस बात का कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि दुबई में हम सभी अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं, ना कि गंवाने के लिए। ध्यान रखें अपना और क्लियर कर लें। और मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है कि हम अपने पासपोर्ट से अपनी वीज़ा वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई कंपनी या एजेंट नहीं बताता है कि आपका वीज़ा कब फिनिश होगा या कैसे है, तो आप मेरी वीडियो वो पूरी देख के और उसके साथ आप अपने मोबाइल से ही अपना वीज़ा वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है। मैंने वो पूरी वीडियो विद प्रूफ मैंने उधर अपलोड की हुई है चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का। सो आप वो वीडियो देख के भी अपना वीज़ा की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। रही बात अबाउस्कॉन्डिंग की, अबाउस्कॉन्डिंग का फ़ाइन मैंने आपको बता ही दिया है, फ़ाइन है 2000 दराम। हाँ, अगर इन केस आप इधर कंट्री में ही अपना वीज़ा चेंज करवाते हैं 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर, अगर आप ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट कर लिया कि हाँ अभी हम इतने दिन में करवा लेंगे, तो आपको उसमें है कि आपका जो अबाउस्कॉन्डिंग का जो अगर लग भी जाता है तो आपका वो फाइन ड्रॉप हो जाएगा अबाउस्कॉन्डिंग का, और आपको सिर्फ जो ओवरस्टे डे है उसका ही फाइन पे करना पड़ेगा, अबाउस्कॉन्डिंग का फाइन आपको नहीं डलेगा। और रही बात जो पर डे का फाइन है विजिट वीज़ा का, वो पहले था 100 दराम, अभी इन्होंने कम कर दिया है उसको, अभी डिक्रीज करके इन्होंने 50 दराम ओनली कर दिया है। अभी पर डे हमें 50 दराम जो है चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर हम विजिट वीज़ा पे यहाँ पे ओवरस्टे हो जाते हैं तो, और हमें फ़ाइन तो पे करना ही पड़ेगा। और एक बात और थी, इन्होंने पहले आउट पास था, जैसे कि पहले ज़्यादा ओवरस्टे हो जाते थे तो आउट पास बना के हम एंट्री एग्जिट ले सकते थे। अभी इन्होंने वो भी एक्शन लिया है कि बिना फ़ाइन पे किए आउट पास ना दिया जाए। सो ये भी ध्यान रखें, इन्होंने अभी कर दिया है रूल। अपना हो सकता है कि किसी को मिल भी गया हो, लेकिन ध्यान रखें कि आउट पास अभी नहीं मिलेगा, बिना फाइन पे किए आपको आउट पास नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एजेंसियों की तरफ से सबसे बड़ी ये इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। क्योंकि ये जो फाइन है अबाउस्कॉन्डिंग का केस है, जो भी ओवरस्टे का जो ऊपर आता है तो वो एजेंसियों के ऊपर चला जाता है। इसीलिए उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो भी आउट पास देता है, जैसे गवर्नमेंट को इन्होंने डायरेक्टली कहा है, जहाँ कोई एजेंट है जो आउट पास बना के देते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन आएगा, क्योंकि वो आउट पास नहीं दें। अगर जब तक फाइन नहीं क्लियर होगा तो आउट पास नहीं मिलेगा। सो इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद है, अगर हम फाइन नहीं पे करते और हम एग्जिट होने की कोशिश करते हैं तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो हमें पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, और पुलिस अरेस्ट करके हमें जेल भी करवा सकती है। और जेल होने के बाद उसके बाद उनका जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसी के हिसाब से चलेगा, और आपको जेल होने के बाद अगर आपको वो एंट्री एग्जिट देंगे तो उसमें भी आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो। सो बाकी तो नॉर्मल है। बाकी आउट पास का इन्होंने कर दिया। विजिट वीज़ा का तो इतना ही है, क्योंकि विजिट वीज़ा का ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि अगर यूएई में विजिट वीज़ा पे आते हैं तो अपना टाइम टू टाइम विजिट वीज़ा है जो वो एक्सटेंड करवा लें, नहीं तो अपना रेजिडेंट परमिट में चेंज करवा लें।
अदरवाइज अगर आप ओवरस्टे होते हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है यूएई में। आप यूएई में पूरी लाइफ के लिए ब्लैक लिस्ट हो सकते हो। सो इसी बात का ध्यान रखें। बाकी तो नॉर्मली मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, और एक बार फिर मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। जो वीज़ा का जो ओवरस्टे का पर डे का फ़ाइन है वो 50 दराम है, और जो है अबॉस्कॉन्डिंग का जो प्राइस है फ़ाइन का वो है 2000 दराम। सो बी केयरफुली, सभी को मेरी यही विनती है कि आप दुबई में सेफली रहें और अपना फ्यूचर अच्छा बनाएं, क्योंकि दुबई में आने का मौका किसी किसी को मिलता है, और जो भी आता है वो अच्छा अपना फ्यूचर बना के अच्छा फ्यूचर के साथ वापस जाएं, ना कि घर वालों को ये पछतावा मिले कि हमने अपने बच्चे को या किसी को, भाई को, किसी को भी भेजा हमने। और क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि हम यहाँ पे फ्री में आ जाते हैं, पैसे भी लगते हैं। उसके बाद अगर हमारे साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो वो जो पहले लगाए पैसे वो तो जाते ही हैं, उसके बाद अपना फ्यूचर भी खराब होता है, और ऊपर पैसे लगने के लिए जगह बन जाती है। इसीलिए प्लीज़ ध्यान रखें और फेक एजेंटों से बचें। और मैंने वीडियो भी बनाई है कि आप अपना वीज़ा खुद चेक कर सकते हैं। इंडिया से आने से पहले भी आप पूरी जानकारी इधर से हासिल कर लें तो अच्छा है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप दुबई में एंटर हो गए उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कोई आप अच्छी ट्रैवल एजेंसी के साथ कांटेक्ट करके और अपना पूरी इन्फॉर्मेशन लेके रखें कि हमारा वीज़ा कितना है, हम कितने दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, हमारा वीज़ा कैंसिल तो नहीं हुआ। सब कुछ आपको ट्रैवल एजेंसी वाले आराम से बता देते हैं। अगर ट्रैवल एजेंसी वालों के पास नहीं भी जाना तो आप यूएई में जो इनकी गवर्नमेंट की तहसील है, गवर्नमेंट के जो प्लेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अपना है अपने फॉरगन, और आमिर सर्विस जो है दुबई की, उसमें भी आप जाके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो आमिर सर्विस है दुबई की वो गवर्नमेंट की है, वो अगर आप वहाँ पे भी जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट मिलेगी। नहीं तो आप किसी भी तहसील में जाके भी अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो ध्यान रखें। सो मैं कोशिश तो की है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही दूं। आप बताना मुझे मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी तरफ से और आपके लिए लेके आए हुए इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के द्वारा मिलती रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन लेके। तब तक आदाब, सत श्री अकाल। तब तक मेरी तरफ से सभी को सलाम।